भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निरंकुश व्यवहार का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हरियाणा में पिछले 9 साल से कमजोर विपक्ष रहा और विपक्ष जनता की मांग को, जनता की आवाज को ठीक तरीके से नहीं उठा पाता है, इसलिए ये सब हो रहा है। आप यहां विधानसभा में भी देखिए, पिछले 8 महीने से चार्जशीट फाइल नहीं हो रही थी संदीप सिंह के केस में। मैंने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी कि हम सड़क के ऊपर संघर्ष करेंगे अगर आप चार्जशीट तुरंत फाइल नहीं करते हैं। 48 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल की चंडीगढ़ पुलिस ने, इस डर से कि कहीं जग हसाई ना हो उनकी, इस डर से कहीं वो प्रोफेशनल चंडीगढ़ पुलिस जो कहा जाता है उसके ऊपर दाग ना लग जाए। जब एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसका एक विधायक नहीं आज हरियाणा की विधानसभा में, जब हम दबाव डाल के चंडीगढ़ पुलिस से 48 घंटे के अंदर चार्जशीट दायर करा सकते हैं, तो आप सोच के देखिए कांग्रेस के 31 विधायक हैं। अगर वो चाहते तो 6 महीने पहले संदीप सिंह पे एफआईआर भी दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल हो गई होती, और अगर वो चाहते तो संदीप सिंह मंत्री पद से बर्खास्त भी हो गए होते। लेकिन विपक्ष हमेशा तालमेल के साथ चला, सरकार के साथ मिला रहा। हुड्डा साहब के घर की दीवार मिलती है संदीप सिंह से, अगर वो चाहते तो घर से निकलते, उसके घर के सामने धरने पे बैठ जाते, नैतिक आधार पे लगा लो चाहे दूसरे आधार पे लगा लो, इस्तीफा देना पड़ता संदीप सिंह को। लेकिन नीयत नहीं रही विपक्ष की कभी भी जनता की आवाज उठाने की। अब जब इनको लगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, दबाव बन रहा है, जनता हमसे सवाल पूछेगी, तो आज जाके कांग्रेस के जो विधायक थे और विपक्ष के जो विधायक थे, उन्होंने इस मामले में मांग की सदन के अंदर, और जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हम इस मांग को नहीं मानेंगे, तो चुपचाप से बैठ गए। इस तरह से सरकार की निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस और विपक्षी नेता अगर ये चाहें कि संदीप सिंह को ऐसे सदन में हम कैसे बैठने दें जिसके ऊपर आरोप लगा हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ का, जिसके तथ्यों की जांच होकर चार्जशीट फाइल हो गई, ऐसा व्यक्ति उनके साथ कैसे बैठ सकता है? अगर ये भावना होती तो संदीप सिंह का अभी तक इस्तीफा हो चुका होता, अभी तक उनको बर्खास्त कर दिया गया होता। लेकिन ऐसी भावना नहीं है विपक्ष में, इसलिए ऐसा हुआ। हम इस लड़ाई को सड़क पे संघर्ष करेंगे। इस पे आम आदमी पार्टी विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। बेशक विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर जो जो मुद्दा हम उठाएंगे, हमने देख लिया विधानसभा के अंदर उसी के ऊपर चर्चा होती है, उसी के ऊपर सरकार जवाब देती है, उसी रास्ते पे सरकार को चलना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हरियाणा की जनता, हरियाणा की महिलाएं संदीप सिंह के हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाएंगे, जहां भी वो जाएंगे उनका कहीं भी जाना दूभर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जो ऐसे मंत्री को हटा नहीं रहे हैं किसी भी कीमत पर, उन मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी अब हरियाणा की जनता काले झंडे दिखाना शुरू करेगी, तब इनको आईना दिखाई देगा। दोनों पार्टी एक दूसरे को निशाना साधते हैं, लेकिन इंडिया में आप साथ हैं। मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं कि आम आदमी पार्टी पे तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो, जेजेपी हो, कोई नेता आजकल ऐसा नहीं है जो इंटरव्यू देते वक्त आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं रटता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनके पास भी मैसेज ये आ रहा है कि ऊपर ऊपर राजनीति बेशक वो कर रहे हो, लेकिन नीचे नीचे जमीन खिसक रही है हर पार्टी की। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी जुड़ता जा रहा है इस डर के मारे। कभी मुख्यमंत्री स्टेज से बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है इसको पीटो, कभी इनके कोई मंत्री कहते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर हमारा कोई वजूद नहीं है तो चर्चा करने की जरूरत क्या है? अगर हमारा कोई वजूद नहीं है तो अपने हर इंटरव्यू में नाम क्यों लेते हो? अगर हमारा कोई वजूद नहीं है तो केजरीवाल केजरीवाल क्यों जपते रहते हो? ये इनका डर दिखाता है और हमें खुशी है इस बात की। भ्रष्टाचारियों को आम आदमी पार्टी से डरना चाहिए। जो भी जनता का काम नहीं करने वाले नेता है उनको आम आदमी पार्टी से डरना चाहिए। ये डरते हैं, अच्छी बात है। तो गठबंधन में फिर आप साथ क्यों हैं? जब इतना विरोध है कांग्रेस का आप कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वहां क्यों नहीं करते? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक 26 पार्टियों के अंदर ये सहमति बनी कि दिल्ली के अंदर जैसे ये बिल लेकर के आए जो पूरी तरह से 2 करोड़ लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनता है, चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनता है, उसको लेकर के जो ये बिल लेकर के आए, अरविंद केजरीवाल जी एक एक पार्टी के नेता से पूरे देश में जाकर के मिले। उन्होंने कहा इसको जवाब देना जरूरी है। ये इंडिया की ही ताकत है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार राज्यसभा के अंदर विपक्ष के 100 से ज्यादा वोट पड़े। इसलिए सभी पार्टियां एक विचारधारा की लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मंच पर आई। इसमें आगे क्या राजनीतिक रूप से क्या सीट शेयरिंग होती है, कहां पे गठबंधन होता है, कहां पे नहीं होता है, ये सारी चीजें चर्चा का विषय भविष्य के गर्भ में। जब जब इन पे कुछ निर्णय होगा आपके साथ चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी जमीन पर हर राज्य के अंदर हर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूती से तैयारी कर रही है, अपना संगठन तैयार